ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो वो अपने इस जन्म के साथ साथ अपने पिछले जन्म के भी कई सारे संकेत लाते हैं, जिसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो इंसान अपने जीवन काल में क्या क्या हासिल करेगा। अपने पिछले जन्म में वो कैसा इंसान था, क्या काम करता था और पिछले जन्म में उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। ऑनलाइन कोई भी एक फ्री सॉफ्टवेयर से आप अपनी कुंडली बना लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको असल में ये बताऊंगा कि कैसे आप भी अपनी कुंडली देख के अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं। और इस वीडियो के अंत तक आपको अपने पिछले जन्म के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। कुंडली, हस्तरेखा और सामुद्रिक विद्या के जरिए किसी भी व्यक्ति के पिछले जन्म के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल किया जा सकता है। हमारे देश के जो ऋषिज थे वो बहुत ही क्यूरियस थे कि मरने के बाद आखिर क्या होता है, और जो भी होता है उसका पता हम जिंदा रहते हुए कैसे लगा सकते हैं। क्या हमारा फ्यूचर पहले से डिसाइडेड है? अगर पहले से डिसाइडेड है तो उसका पता कैसे करें? और उन्होंने इन सारे सवालों का दो जवाब निकाला, एक हमारे कर्म और दूसरा उसी कर्म से क्रिएट हुआ रिएक्शन। हमारे एक्शंस के साथ साथ हमारे थॉट्स भी कर्म में ही काउंट होते हैं। इसलिए अपने पास्ट या फ्यूचर को जानने के लिए सबसे पहला स्टेप है ये जानना कि आप इन तीन में से कौन से गुण में आते हैं। एक इंसान का सोच और एक्शंस कैसा होगा वो डिपेंड करता है तीन गुणों पे, रजस, तमस और सत्व। इंसान जो अधिक धार्मिक और हमेशा नॉलेज की वैल्यू करता हो, ऐसे टाइप के लोग सत्व गुण में आते हैं। ऐसे लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से डील करना जानते हैं। एक रजस गुण इंसान के लिए उसके डिजायर्स नॉलेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे लोग किसी भी काम में बहुत इम्पेशेंट होते हैं और जल्दी रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं। और एक तमस गुण से भरा इंसान दूसरों के सक्सेस से जेलस फील करता है, हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है। ये गुण राक्षसों का गुण कहा गया है और ऐसे लोगों की जिंदगी उनके खुद के ही कंट्रोल के बाहर होता है। हालांकि हर एक इंसान में ये तीनों गुण एक कॉम्बाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तीनों में से जो गुण सबसे ज्यादा परसेंटेज में रहेगा, आप वैसे ही इंसान बनेंगे और वही आपका डोमिनेंट गुण होगा। इसी गुणों के बेसिस पर हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं और इन्हीं कर्मों का फल हमें एकदम सही जगह और सही समय पे मिलता है, और इसी को शायद हम गुड लक और बैड लक कहते हैं। आपके पिछले जन्मों के सारे कर्मों को कलेक्टिवली संचित कर्म कहा जाता है। आपके पूरे जिंदगी में जितने भी अच्छे और बुरे चीजें होंगी वो सब आपके किसी न किसी पास्ट लाइफ में किए गए गलती या अच्छे काम का रिजल्ट होगा। इन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा गया है और इसके साथ ही आपके इस जन्म के कर्म भी ऐड होते रहेंगे, जिसका रिजल्ट आपको इस जन्म में या फिर अगले जन्म में मिलेंगे, जिसको आगामी कर्म कहते हैं। कर्म का सबसे इंटेंस फॉर्म है क्रियामन्ना कर्म, जिसमें आपको इंस्टेंट अपने कर्मों का फल मिल जाता है। जैसे कि आपने किसी जानवर को परेशान किया और बदले में उसने आपको काट लिया। अब जानते हैं कि आप अपने पिछले जन्म में कैसे इंसान थे, आप क्या काम करते थे और पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी। ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली के पहले या फिर 7वें घर में वेनस यानी कि शुक्र ग्रह है, इसका मतलब आप अपने पूर्व जन्म में राजा या फिर एक बड़े बिजनेसमैन थे और आपने एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जिया था। अगर 1st और 7th हाउस में राहु है तो पिछले जन्म में उस इंसान की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होगी। अगर किसी इंसान के कुंडली में 4 या फिर उससे ज्यादा प्लैनेट्स उच्च राशि के हो, इसका मतलब वो इंसान एक बहुत ही अच्छी जिंदगी बिता के दोबारा जन्म लिया है और पिछले जन्म में वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी वाला इंसान था। लेकिन वही अगर 4 या फिर उससे ज्यादा प्लैनेट्स नीचे के राशि के हो तो फिर समझ जाना चाहिए कि पिछले जन्म में उस इंसान ने जरूर सुसाइड ही किया होगा और सुसाइड से ही उसकी मृत्यु हुई होगी। और पुराणों में सुसाइड को पाप माना गया है, क्योंकि एक आत्मा को कई मुश्किलें झेलने के बाद एक इंसान का शरीर मिलता है, इसलिए इंसान के शरीर में जन्म लेने को ही एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट माना गया है। और अगर कोई इंसान अपने ही कर्मों के फल से डर कर सुसाइड कर ले तो ऐसे आत्मा को मरने के बाद भी कई मुश्किलें झेलने पड़ते हैं और फिर वो वापस इंसान बन के जन्म लेते हैं अपने बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए। अगर किसी इंसान के 1st, 11th, 7th और 4th हाउस में सैटर्न यानी कि शनि हो, फिर वो इंसान अपने पिछले जन्म में इमोरल एक्टिविटीज और गलत काम में इन्वॉल्व था। अगर मंगल ग्रह 6th, 7th या 10th हाउस में हो, इसका मतलब वो इंसान अपने पिछले जन्म में बहुत गुस्से वाले नेचर का था। 11th हाउस में सन, 5th हाउस में जुपिटर और 12th हाउस में अगर शुक्र हो तो वो इंसान अपने पिछले जन्म में बहुत धार्मिक था और सोशल वर्क में इन्वॉल्व था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं और कई ऐसे भी लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी पर पूरा विश्वास करते हैं। विश्वास ना करने वाले हमेशा एक ही डाउट में रहते हैं कि क्या प्लैनेट्स के पोजीशंस हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। ऐसा सोचने वाले ये जान ले कि एस्ट्रोलॉजी में मंगल, शनि, राहु, केतु ये सब प्लैनेट्स है ही नहीं, बल्कि ये सब वो फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं।
हालांकि लगभग सभी इनको प्लैनेट्स ही बोलते हैं। ये फैक्टर्स क्या है, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज हमें नहीं समझ आ रहा, देन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज ही गलत है, क्योंकि हमारे पूर्वज जिन्होंने सर्जरी, साइकोलॉजी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉटिक्स और भी ना जाने कितने चीजों में इतने माहिर थे, जिन्होंने संस्कृत जैसे लैंग्वेज का निर्माण किया, वो इतने बेवकूफ भी नहीं हो सकते कि कोई इतना इलॉजिकल चीज पे विश्वास करेंगे। जरूर इनके पीछे कोई साइंस छुपा होगा जो अभी तक शायद हमें पता नहीं है। तो क्या आपको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? इसका सीधा आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आपने शुरू से इस वीडियो को सही से देखा है तो आपको इतना पता चल चुका होगा कि अल्टीमेटली हमारे कर्म ही सब कुछ है। तो अगर आपके प्रेडिक्शन में कुछ अच्छा या बुरा लिखा होगा तो वो भी तभी होगा जब आप सही एक्शंस लेंगे। तो बेसिकली आपका फ्यूचर आप ही के हाथ में है, और एस्ट्रोलॉजी ज्यादातर केसेस में सिर्फ हमारे फ्यूचर को लेके क्यूरियोसिटी को खत्म करता है। और ज्यादातर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स का मकसद सिर्फ बिजनेस करना ही होता है, और कई को तो प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होता एस्ट्रोलॉजी का, और वो भी कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे आप डर जाओ और उनके दिए हुए सॉल्यूशंस को फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स उनके फायदे के लिए आपको गलत सजेशंस और सॉल्यूशंस देते हैं, जिससे आपको बच के रहना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस प्रेडिक्शन के मुताबिक आप पिछले जन्म में क्या थे, वो कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।